नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे पिछले 25 साल का अनुभव है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू मैनेज योर कैश फ्लोज। आपके बिजनेस के लिए आप कैश फ्लो कैसे मैनेज करें। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं। आज हम कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस के कैश फ्लो को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कैश फ्लो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करते हैं जिससे आप इसमें माहिर हो सकते हैं। सो टिप नंबर 1, अपने कैश फ्लोज के साइकिल को समझें। आपको साफ तौर पे समझना होगा कि पैसे कब आते हैं और कब जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से ये बताना चाहता हूँ कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। कैश फ्लो साइकिल का मतलब होता है कि आज मान लिया हमने माल खरीदा, उस माल से हमने जो है अपना फिनिश गुड्स बनाया, फिर हमने उसको बेचा। तो जब से हमने माल खरीदा और जब हमने उसको बेचा, वो एक कैश फ्लो साइकिल होता है। मतलब कि हमने माल खरीदने के लिए पैसे दिए, हमने लेबर के लिए पैसे दिए, हमने बाकी खर्चे करे और फिर हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। तो जितना भी इस पूरे प्रोसेस में टाइम लग रहा है वो हमारी साइकिल होती है, कैश फ्लो साइकिल जिसको हम बोलते हैं। उस साइकिल को हम जितना छोटा करेंगे हमारे कैश फ्लो उतने ही बेहतर होंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें जो हमारा प्रोडक्शन से लेकर या माल खरीदने से लेकर जब तक वो माल बिकता है और वो पैसे आते हैं, उस साइकिल को हमें छोटे छोटा करना चाहिए। एक कैश फ्लो तैयार कीजिए जिसमें आप अपने कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक कर सकें। इससे आपको पता चलेगा कि कब पेमेंट करना है और कब पैसे मिलेंगे। तो जब आप दोनों को ट्रैक कर पाएंगे तो आपको उससे बेहतर आइडिया मिलेगा कि हमारे कैश फ्लो और आउटफ्लो का क्या तालमेल है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है, हम अक्सर अपना माल बेचकर भूल जाते हैं और हम रिसीवेबल्स को अपने तरीके से मैनेज नहीं करते। तो अपने कस्टमर से टाइमली पेमेंट कलेक्ट करिए और उस पेमेंट को कलेक्ट करने में हमें थोड़ा प्रोएक्टिव एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो पेमेंट हम आएगी नहीं हमारा कैश फ्लो साइकिल पूरा नहीं होगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे रिसीवर्स की हमें टाइम से रिकवरी करना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम माल भेजकर भूल जाते हैं और हम कई बार अपनी इनवॉइस नहीं भेजते। तो टाइमली इनवॉइस भेजिए और उसके बाद फॉलो अप करें। अपने क्लाइंट को प्यार से रिमाइंडर भेजकर याद दिलाएं कि पेमेंट समय पर करनी है। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने क्लाइंट से पेमेंट मांगेंगे तो शायद वो बुरा मान जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। ये हमारे मन का थॉट प्रोसेस है। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम अक्सर बिजनेस में भूल जाते हैं, वो है हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। अपने खर्चे पे ध्यान दीजिए, उसको मॉनिटर करिए और वो एरिया खोजिए जहाँ पर आप कॉस्ट कर सकते हो। एक बजट प्लान करिए, क्योंकि हम जनरली हम खर्चे करते हैं उसके अगेंस्ट हम कोई बजट नहीं बनाते। तो एक प्लान करिए, अपना बजट बनाइए और अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कीजिए। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हम शायद अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हमें दिखेंगे जब आप उनको कैटेगराइज करेंगे कि हम उसको तुरंत कम कर सकते हैं। इससे आपको समझ आएगा कि कहाँ से एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं और हम उसके लिए ज़रूरी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कैश फ्लोज बनाएंगे और अपना बजटिंग करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ सैलरी ऐसी हो जहाँ पर आपको लगे हम ये सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं या कोई खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें उसको मैनेज करना है। चौथी इंपॉर्टेंट टिप है हमारी, आप एक कैश रिजर्व बनाइए। जैसे हमारे बड़ों ने कहा है कि हमेशा हमें मुसीबत के समय पे हमारे पास जो है कुछ ना कुछ कैश रिजर्व होना चाहिए।
इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी कोई इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर कोई कैश फ्लो तैयार किया है जहाँ पर हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आती है, परंतु हमें पेमेंट बाहर वाले को या अपने सप्लायर को करनी है, तो उस पेमेंट को करने के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो बिजनेस के मुश्किल वक्त में हमें सपोर्ट करेगा। हमने देखा है कोविड में हम सबके व्यापार बंद हो गए थे, परंतु जो हमारे पुराने बिजनेसमैन थे उनके पास अपना एक रिजर्व इकट्ठा था, जिसकी वजह से वो अपने धंधे को कोविड में भी मेंटेन कर पाए। हमने देखा उसमें हमारे काफ़ी बिजनेस बंद हो गए। सो कैश फ्लो जो है वो इम्पोर्टेंट है, परंतु एक इमरजेंसी फंड बनाना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला टिप नंबर 5 ये है कि हम अपने माल को खरीदते हैं, हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, परंतु हम उसको मॉनिटर नहीं करते। जनरली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, लोग अपने इन्वेंट्री को जो है ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। काफ़ी लोगों को तो यही पता नहीं है कि उनके पास स्टॉक कितना है। सो ओवर स्टॉकिंग से बचकर अपने इन्वेंट्री लेवल्स को ऑप्टिमाइज कीजिए, ताकि जितना जल्दी आप अपने इन्वेंट्री को, जैसे मैंने शुरू में बताया, जितना जल्दी आप इन्वेंट्री के अगेंस्ट अपनी पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे, आपका कैश तभी फ्री हो सकता है। सो काइंडली ऑप्टिमाइज योर इन्वेंट्री लेवल्स सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर कैश लेवल्स ऑल्सो। अपने इन्वेंट्री लेवल्स को रेगुलर चेक करें और स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करें। इससे आप अपने कैश फ्लो को सुधार सकते हैं और अनावश्यक खर्चे से बच सकते हैं। तो कैश फ्लोज का काफ़ी सीधा तौर से संबंध है हमारे इन्वेंट्री और रिसीवर से। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए टिप्स हैं। इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा ये जो टिप्स हैं ये शायद हम सबको पता ही है, परंतु हम सबको बहुत कुछ चीज़ें पता हैं, लेकिन हम अपने बिजनेस में हम उसको लगा नहीं पाते हैं। मेरा आपसे वादा है, अगर ये जो टिप्स मैंने बताई हैं, अगर आप इनको एज इट इज़ अपने बिजनेस में लगा देंगे, तो शायद आपको कल से ही बेटर कैश फ्लोज मिलेंगे। और एक बार हमारे कैश फ्लोज सुधरने लगते हैं तो हमारे बिजनेस की स्थिति अपने आप सुधरने लगती है। Thank you very much. My name is Gaurav Agarwal. I'm your business consultant, and you can get in touch with us for any type of business solutions you need. Thank you very much. Namaskar.